students, hello everyone. Welcome to all of you in this channel. I am Sanjit Kumar and teach you chemistry solution for class 12. हम लोग solutions में correlative properties तक कवर करने के बाद हम लोग का प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेशन चल रहा है और उनमें भी हम लोग हेनरी लॉ तक पहुंच गए हैं ना, कंसेप्ट कवर कर लिए। आज का टॉपिक है हम लोग का रॉल्स लॉ, है ना। तो रॉल्स लॉ में आपको बेसिक सिंबल और फार्मूला आपको ध्यान में रखना है और इसमें इंपॉर्टेंस है सिंबॉलिक का रिप्रेजेंटेशन, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे पी नॉट क्या है, पी एस क्या है, आपको x1 x2 x रिप्रेजेंट करता है, मोल फ्रैक्शन 1 2 किसको रिप्रेजेंट करते हैं, 1 आपको करते हैं यहाँ पर सॉल्वेंट, 2 किसका रिप्रेजेंटेशन है, सॉल्यूट का। तो ये सब बेसिक ध्यान रखना है और आज का प्रॉब्लम देखिए आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर कर देंगे, है ना। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे आपको RLVP कंसेप्ट, है ना। तो आप जैसा जानते ही हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि इसका बेनिफिट सभी को हो, तो एक लाइक और सब्सक्राइब बनता है। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग हेनरी लॉ तक प्रॉब्लम कर लिए थे, तो आइए हम देखते हैं। आपको रॉल्स लॉ तक मैंने आपको छोड़े थे वहाँ उस वीडियो में, तो आइए उसको कंप्लीट करते हैं। और यहाँ पर आप क्या अभी तक प्रॉब्लम में देख रहे हैं, लैंग्वेज बहुत अच्छे से समझना है। तो मैंने आपको वहाँ पर बताए थे कि पी नॉट ए क्या है, पी नॉट बी क्या है, प्योर फॉर्म ऑफ जो हम अगर वेपर प्रेशर की बात करते हैं तो पी नॉट ए, है ना, पार्सल करेंगे तो पी ए, है ना। रिलेशन रॉल्स लॉ में मैंने आपको बात की थी, दो लिक्विड ए एंड बी को मिक्स करते हैं, है ना। तो अगर ओनली प्योर पी नॉट ए कहने का मतलब ओनली ए है, लेकिन जब मिक्स करने के बाद हम तो, है ना, वहाँ पर तो प्योर फॉर्म बनेगा नहीं, लेकिन हम जो कंपेरिजन करने के लिए उसका हम इस्तेमाल करते हैं, है ना। ये सब आपको ध्यान देना है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर, आप ज़रा गौर करेंगे। मैंने आपको बताए थे कि पी ए रिलेशन लिखते हैं, तो रॉल्स लॉ में क्या बताया था, दो लिक्विड है तो दो लिक्विड अगर ए एंड बी, तो ए लिक्विड का कैसे रिलेशन लिखना है, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए और एक्स मोल फ्रैक्शन। अगर यहाँ पी बी करेंगे तो पी नॉट बी एक्स है ना। अगर टोटल वहाँ जो पार्सल जो पेपर प्रेशर बनेगा सम करेंगे पी ए प्लस पी बी, है ना। आपसे यहाँ कोई भी पूछा जा सकता है, पी टोटल पी नॉट ए एक्स ए और प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब यहाँ से आपको 1 2 3 4 5 जो डाटा अननोन है, तो आपको 4 डाटा दिया रहेगा, एक डाटा निकालना है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में कौन सा डाटा दिया है, निकालना है। तो आप मैंने क्वेश्चन समझा दिए, थ्योरी कुछ आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर मैंने ये भी बताए थे, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ वाई है, क्या है वाई बताएंगे। ये वेपर जो प्रेशर है, यानी आपको कॉम्पोजिशन, है ना, किस फॉर्म में ये कॉम्पोजिशन है, वेपर फॉर्म में। किस फॉर्म में कॉम्पोजिशन है, वेपर फॉर्म में। और एक से भी कॉम्पोजिशन है किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। तो ये आपको ध्यान रखना है। आइए हम देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो चलिए समझते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी आर 450 एंड 700 mmHg एट 3,500 केल्विन रिस्पेक्टिवली। ये लाइन आपको पढ़ने में तुरंत समझ में आ गया होगा कि किस डाटा की बात कर रहे थे। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। तो प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होता है, समझ में आ गया है कि पी नॉट ए, सर लिखिए जल्दी, पी नॉट ए और पी नॉट बी। तो पी नॉट ए का वैल्यू दिया है 450 और पी नॉट बी का दिया है 700 mm। अब आपको मैंने प्रेशर का भी कंसेप्ट पहले दिया हूँ, 1 atm कितने mm होते हैं, कन्वर्ट करना ईजी हो जाएगा। ये पढ़ते आगे। फाइंड आउट कॉम्पोजिशन ऑफ द लिक्विड। कंपोजिशन जस्ट बात करें लिक्विड में, तो हमें यानी एक्स ए एंड एक्स बी निकालना है। बस आगे पढ़ते। इफ टोटल वेपर प्रेशर, टोटल दिया है पी टोटल, यानी पी टी जो ये फार्मूला में दिया है 600 mmHg, है ना। क्या फिर पूछ रहा है ऑल्सो फाइंड, अभी एक फाइंड निकला भी नहीं है, दूसरा फाइंड कर रहा है। ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज। क्या वेपर फेज बोल रहा है, देखिए आइए देखते हैं। ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज, यानी वेपर फेज में बोल रहा है, यानी वाई ए एंड वाई बी। मैंने आपको बताया था ये जो कंपोनेंट जो होता है कंपोजिशन लिक्विड फॉर्म में, ये होता है वेपर फॉर्म में। कब, जब लिक्विड है तो ये कंपोजिशन जब हीट करेंगे तो ये वेपर में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ जो कंपोजिशन शो करेगा यहाँ पर, ये आपको समझ में। आइए देखते हैं। चलिए अब दोनों निकालते हैं 1 by 1। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर पी टोटल तो लिख दिया, पी ए को भी मैंने ब्रेक कर लिया, पी नॉट ए एक्स ए, पी नॉट बी एक्स पी। हमें तो यहाँ पर पी नॉट ए भी पता है, पी नॉट बी भी पता है, पी टोटल भी पता है। अब हमें यहाँ पर एक्स ए और एक्स पी
एक्स ए भी नहीं मालूम है, एक्स बी नहीं मालूम है, दोनों नहीं मालूम है। अगर हमें एक मालूम होता तो एक निकाल लेते हैं। अब हमें क्या यहाँ दिमाग लगाना होगा, तो मैंने एक फार्मूला और आपको बताए थे। यहाँ पर एक्स ए और एक्स बी का मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है, 1 होता है ना, होता है कि नहीं। यानी एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 कर देंगे। अब यहाँ पर जो एक्स ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बी। क्या पी टी पता है, यहाँ से पी ए नॉट ए पता है, पी नॉट बी पता है, एक्स बी। चलिए आप कैलकुलेशन नहीं कर लेंगे तो मैथ वाले स्टूडेंट तो सोच रहे कि हम तो कर लेंगे, बायो वाले वो भी कर लेंगे क्योंकि उनका भी बेसिक ठीक होता है। आइए अब इस फार्मूला को मैंने तोड़ दिया, देखिए पी नॉट ए एक्स पी ब्रेक किया मल्टीप्लाई करके, बता दे रहा हूँ आपको। डायरेक्ट करेंगे तो हो सकता है कि सर यहाँ तो एक ऑफलाइन भी नहीं है, ऑनलाइन हो रहे हैं, तो इसकी इतना फास्ट हो जा रहा है कि समझ ही नहीं आ रहा है। पी नॉट बी एक्स बी। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, ये पी नॉट ए मैंने लास्ट में लिखा और यहाँ से देखिए पी नॉट बी और यहाँ भी आपको पी नॉट ए है, ये तो कॉमन नहीं हो रहा है, तो एक्स बी यहाँ भी है, एक्स बी यहाँ कॉमन कर दिया और ये पी नॉट बी यहाँ लिखा और ये माइनस वाला यहाँ लिख दिया। इसको आप ब्रेक करेंगे, एक्स बी और पी नॉट बी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म आएगा और पी नॉट ए और एक्स बी ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ना। देखिए बस ये फॉर्मेट कर दिया है कि आपको कैलकुलेशन थोड़ा इजी, आप ऐसे भी कर सकते, कोई बड़ा बात नहीं, जैसे आपको करना कीजिए, आंसर मिला लीजिएगा कितना आ रहा है। पी टी 600 दिया हुआ ऊपर देखिए, पी नॉट बी आपको ये दिया हुआ है ना, और पी नॉट ए और एक्स पी और यहाँ पर पी नॉट ए भी दिया हुआ, ये वैल्यू को यहाँ पुट किए। अब आपको कैलकुलेट करना है, आंसर ये टैली कर लीजिएगा, मिल जाएंगे। अगर नहीं भी मिलेगा तो क्या, ये मत किए गलत बताया गया है, हो सकता है बाई मिस्टेक हो सकता है, लेकिन हम कोशिश की अपने तरीके से कोई मिस्टेक नहीं होने का। तो हर डाटा मैंने एक्यूरेट यहाँ पर लिखा हूँ, इसलिए आप वो ध्यान देंगे, ठीक है। और एक्स भी जब मैंने निकाल लिया तो एक्स से नहीं निकाल लेंगे। अब कोई बच्चा दिमाग लगाएगा, सर यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं कि एक्स से यहाँ रहने देते हैं और एक्स भी को क्या करते हैं 1 माइनस एक्स। क्यों उतना दिमाग लगा रहे हैं, जब एक्स भी पता है तो आप पता है कि दोनों का जो सम 1 आता है तो 1 में ये घटा लेंगे बस। तो हमें एक स्टेप निकल गया। सेकेंड स्टेप की बात करते हैं, तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया। ये तो मैंने ए बी वाला क्वेश्चन सेलेक्ट किया है ना, कि आपको फार्मूला भी उसी तरह बताया, कहीं कहीं ए बी के जगह पे कोई कंपाउंड देगा, जैसे हेप्टेन, ऑक्टेन, क्लोरोफॉर्म। मैंने आपको शायद हो सकता है जब ये रॉल्स थ्योरी समझाए थे तो वहाँ क्लोरोफॉर्म वाला एग्जाम्पल मैंने बताए थे, है ना, उस तरह से भी। तो ए बी वाला हमेशा नहीं मिलेगा। चलिए हम उस तरह के भी क्वेश्चन करा लेते हैं। अब हमें वेपर फेज, जो ये आपको वेपर फेज में निकालना है ना, कॉम्पोजिशन निकालना है वेपर फेज। तो आइए देखते हैं वेपर फेज में कैसे कॉम्पोजिशन निकलेगा। तो पी ए इक्वल टू मैंने आपको बताए थे पी टी टोटल इंटू जो मोल फ्रैक्शन जो होता है वेपर फेज वाई ए, है ना। अब यहाँ से वाई ए नहीं निकालेंगे, पी ए बाई पी टी, तो पी ए सर तो मालूम ही नहीं है, यहाँ पर तो पी नॉट ए थी है, तो पी ए को आप तोड़ नहीं लीजिएगा इस तरह से, पी नॉट ए और एक्स से मैंने अभी बताया थे, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स से देखिए, और पी टी नहीं कर लीजिएगा इतना। पी नॉट ए आपको दिया है और अभी आपने यहाँ से निकाला है, ये देखिए एक्स से यहाँ पर रखे, और पी टी अभी आपने यहाँ निकाला है, ये निकालने की ज़रूरत ही नहीं, दिया ही था ना, इतना जल्दी भूल जाते हैं। चलिए देखते हैं, और ये रखिए कैलकुलेशन। तो अब वाई निकल गया, तो अब वेपर फेज में भी सम होगा 1, तो वाई भी कैसे निकाल लेंगे, 1 माइनस ये कर लेंगे 0.7। तो ये क्वेश्चन मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, इसमें ज़्यादा टर्निंग नहीं था। तो आइए जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं, नहीं तो पता चलेगा समय हो चुका है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत, और जो मैंने आपको बताए थे आप समझ गए होंगे, सर वो हेप्टेन ऑक्टेन क्यों बात किए थे। तो आइए हेप्टेन ऑक्टेन वाले कंप्लीट करते हैं ये बात। जैसे यहाँ पर आपको क्या निकालने के लिए कहेगा, यहाँ पर आपको टोटल पहले दिया था, हो सकता है टोटल पूछे। आइए पहले देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन, है ना, at 373 Kelvin the vapor pressure of two liquid components are ये और ये मैंने अभी आपको बता रहे थे और इससे पहले वाले लेक्चर में बताए थे।
कि वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड, तो ये वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड की बात करा। यहीं कन्फ्यूज़न होगा आपको कि सर यहाँ पर पी ए लिखना है कि पी नोट ए लिखना है। मैंने आपको बताया है जब भी आपको अगर पी ए की बात कहेगा तो पार्शियल प्रेशर आएगा। नहीं कुछ बोला यहाँ सर, प्योर नहीं बोला, प्योर नहीं बोला, तभी यहाँ पर ये पी नोट ए और पी नोट बी। सर यहाँ पी नोट ए पी नोट की बी क्यों मानेंगे, तो आपको हेप्टेन का है। मैं यहीं से समझ लेता हूँ कि हेप्टेन को हम ए मान लेते हैं और ऑक्टेन को बी। इस तरह आपको ये फार्मूला, क्योंकि हमें अगर ऑक्टेन और हेप्टेन लिखेंगे तो आप खुद कंफ्यूज हो सकते हैं, तो क्यों ना इसी तरह हम लिखें कि यही काम, फिर आप समझ लीजिएगा। और पूछ रहा है यहाँ देखिए, व्हाट विल वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर, व्हाट विल वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर बोल रहा है इतना ग्राम और इतना ग्राम हेप्टेन और इतना ग्राम ऑक्टेन, यानी दोनों को मिक्स करने पर जो, यानी आपको यहाँ पर पी टोटल निकालना है। तो पी टोटल निकालने के लिए पी ए प्लस पी बी, पी ए को ब्रेक कर लिया, पी बी को भी मैंने इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, ए को मैंने हेप्टेन माना, बी को ऑक्टेन। अब यहाँ पर जो कि हेप्टेन का ये प्योर फॉर्म में तो यहाँ पर दिया है, ऑक्टेन का भी दिया है, यानी पी नोट ए पी नोट बी मालूम है, लेकिन हमें यहाँ पर मोल फ्रैक्शन एक्स ए और एक्स बी का नहीं मालूम है। तो वो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, जैसे ए का मोल निकालना है तो ए का नंबर ऑफ मोल बाई टोटल। तो ए का मोल कहने का मतलब ए का क्या है, हेप्टेन है, तो हेप्टेन का मोल कैसे निकालेंगे, गिवन मास पे मोलर मास, तो ये क्या दिया हुआ आपको गिवन मास। अब मोलर मास तो हम निकाल लेंगे, हेप्टेन का फॉर्मूला आप जानते हैं है ना, मोलर मास, उसे डिवाइड करेंगे तो उसका मोल निकल गया। फिर ऑक्टेन का भी यहाँ करेंगे, गिवन मास भी मोलर मास, देखिए आपको बताए भी थे, एक से एक अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है, ए का मोल बाई टोटल मोल, ए क्या है यहाँ पर हेप्टेन, हेप्टेन का अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है तो ए का मैंने हेप्टेन का मोल और बाई टोटल मोल। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो आइए अब हमें नंबर ऑफ मोल निकालना है, तो गिवन मास मालूम है लेकिन मोलर मास नहीं मालूम है, तो देख लेते हैं मोलर मास। देखिए यहाँ पर मोलर मास आपको हेप्टेन क्या होता है 7 और 16, कार्बन का जानते हैं 12 इंटू 7 और हाइड्रोजन का तो जानते हैं 1, सम करेंगे तो ये आपको 100 ग्राम आ जाएगा इसमें, है ना। और ऑक्टेन 8 और एच 18 होता है, और 12 उसी तरह 18 करेंगे तो 114 आ जाएगा। और पी नॉट ए दिया है ये, है ना, किलो पास्कल, तो यहाँ पर अगर किलो पास्कल है तो आपका किलो को आप 10⁻³ भी कर दीजिएगा, नहीं भी करेंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो टोटल निकालेंगे उसका भी किलो पास्कल में आएगा, है ना। तो अब देखिए एक से ए का हेप्टेन का अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है तो हेप्टेन का मास ये दिया हुआ है और मोलर मास ये, सेम चीज़ टोटल में एक तो ये आ गया हेप्टेन का, ऑक्टेन का गिवन मास ये और वाई मोलर मास ये, तो इसका आ गया। अब इतना कैलकुलेशन तो जानते ही केमिस्ट्री में करना ही पड़ेगा। और पी नोट ए का आपको वैल्यू दिया है ना, ये रख लेंगे, और पी नोट बी किसको माने थे ऑक्टेन, ऑक्टेन का ये दिया है देखिए, और ऑक्टेन का मोलर ये मोल फ्रैक्शन निकालना है तो सेम एज ऑक्टेन गिवन मास बाई मोलर मास, मोल निकल गया, फिर ये बाई टोटल मोल, जो इसको आप सब कैलकुलेट कीजिएगा 73.43 किलो पास्कल में आएगा। तो ये मैंने आज कंप्लीट आपको कर दिया रॉल्स लॉ। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा, थोड़ा सा आप टेंशन में होंगे, है ना, कि सर इतना आप कैलकुलेशन मेरे पर छोड़ दिए, तो थोड़ा सा तो आपको टेंशन उठाना ही होगा, है ना, क्योंकि ऐसे हम लोग जो कोरोना ने बहुत टेंशन दे दिया है ना, तो इसलिए हम लोग अब घर में बैठे बैठे क्या करें, इसलिए मैं सोचा कि आपको चलिए ये होमवर्क दे देता है, ये जो कैलकुलेशन करते रहे क्या, तो आइए करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। कंसेप्ट मैंने आपको लैंग्वेज से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ पर पी नोट ए पी नोट बी और एक्स ए एक्स बी वाई ए एंड वाई बी ये सब क्या है क्वेश्चन, और आप एनसीईआरटी जब बनाने बैठिएगा तो आपको मैंने एक्सरसाइज कहीं कुछ कुछ क्वेश्चन सेलेक्टिव करा दे रहा हूँ, कि जिससे कि आपको ऐसा लगे नहीं कि मैं बस लेक्चर देखा और एक भी क्वेश्चन नहीं बना या क्वेश्चन सर करा नहीं रहे, सब आपको फैसिलिटी मिलेगा। अपडेट रहे और इसको जितना ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि सभी को इससे बेनिफिट होगा, और आप इस समय घर में बैठे हुए भी किसी को आप मदद कर सकते हैं, तो ज़रूर मदद कीजिए। चलिए तब तक फिर हम मिलते हैं, और अब कौन सा टॉपिक से मिलेंगे, तो रॉल्स लॉ के बाद आपको क्या पढ़ाए थे याद है, आइडियल नॉन आइडियल, तो उसमें तो न्यूमेरिकल नहीं है ना। तो इसके बाद हम आपसे मिलेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, रिलेटिव लॉरिंग,
शायद यहीं पर आए थे कंसेप्ट, एज टॉपिक भी पढ़ाए थे, उसमें भी न्यूमेरिकल नहीं है। तो हम मिलेंगे आपको अब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ का RLVP, और RLVP शायद आपको इधर ही अपडेट हुआ है, सारे समाप्त हुए हैं, तो देख कर रहिएगा RLVP का। तब तक हम न्यूमेरिकल करेंगे RLVP। चलिए।